हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीडिंग। तो अगर हम रीडिंग की बात करें तो कोई भी इंग्लिश अगर आप पढ़े हैं तो इसके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंग्लिश बुक्स वगैरह। तो यहाँ पर आपके कोर्स में 2 टाइप की रीडिंग दी हुई है। जनरली टाइप्स ऑफ रीडिंग की बात करें तो 2 टाइप्स की रीडिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। डेफिनीशन की अगर बात करें तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? रैपिड रीडिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल और लॉन्गर रीडिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? जहाँ पर आपके पास लार्ज मटेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा सा मटेरियल होता है जिसे आप पढ़ते हैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, जहाँ पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप पढ़ते हैं, ना कि लाइन बाय लाइन मीनिंग निकालने के लिए। अगर आप इंटेंसिव रीडिंग की बात करें तो इंटेंसिव रीडिंग आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, यानी कि बहुत ही उसे डिटेल में पढ़ते हैं और यहाँ पर आपको एक शॉर्ट मटेरियल मिलता है। रीडिंग इन डिटेल विथ स्पेसिफिक लर्निंग एम एंड टास्क। यहाँ पर जो आप रीडिंग करते हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको दिया गया है कोर्स से, सिलेबस से रिलेटेड कोई कंटेंट, तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। दूसरा, आपको दे दिया गया है एक बुक, एक कहानी की बुक है, स्टोरी की बुक है, इसे आपको पढ़ना है, तो आप जनरली ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर बुक में क्या स्टोरी है ना, यानी कि जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ते हैं। तो जो हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं और हमारे पास लार्ज क्वान्टिटी में डेटा होता है, कॉन्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग यानी कि कम क्वांटिटी में डेटा होता है बट हम किसी पर्पस के लिए पढ़ते हैं, किसी उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं और बहुत ही इंटेंसिवली पढ़ते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गहन अध्ययन करते हैं। तो इसे हम इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगा वो। पर्पस की बात करें, अ लाइफ लॉन्ग रीडिंग हैबिट, एन्जॉयमेंट एंड जनरल रीडिंग स्किल। जनरली सुना होगा कि कुछ लोगों को बुक पढ़ने का शौक़ होता है। बुक किस टाइप की होती है? नॉवेल हो सकता है, या स्टोरी की बुक हो सकती है। तो लोगों को क्या है, एक हैबिट है पढ़ने की, है ना। तो ये जो हैबिट है, या लोग इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, स्टोरी की बुक है या किसी ऑथर की है। फॉर एग्जांपल गांधी जी के आप बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, तो गांधी जी की जितनी बुक्स हैं आप वो सारी बुक्स पढ़ते हैं। तो ये आपकी एक तरीके के क्यों पढ़ते हैं? एक इन्जॉयमेंट के लिए, और आपकी एक तरीके की हैबिट है, और एक नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट। एक्सटेंसिव रीडिंग का। इंटेंसिव रीडिंग में क्या पर्पस होता है? डिटेल्ड मीनिंग, डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर नॉलेज। यानी कि आप इसे जो पढ़ते हैं इसके थ्रू आप अपनी मीनिंग है वो देखने के लिए, अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, वोकैबुलरी जानने के लिए, या ग्रामर नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं, और जो चीज़ें आपको नहीं आती है, इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो वर्ड आपको नहीं समझ में आता है आप उसको कहीं ना कहीं से डिक्शनरी में देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, तो उसके थ्रू आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर एक्सटेंसिव रीडिंग में ऐसा कोई वर्ड आ जाता है कि आपको नहीं समझ में आता, तो आप डिक्शनरी नहीं निकालते हैं। आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर उसका जो सेंस है उसके थ्रू आप समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, यानी कि जनरल अंडरस्टैंडिंग आप समझ लेते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में। प्लेस एंड टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आपके आउट ऑफ द कोर्स होता है, यानी कि जो कि आपके कोर्स में नहीं होता है, आप सिर्फ अपने हैबिट के थ्रू के लिए और या एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, और ये आपके कोर्स से रिलेटेड होता है इंटेंसिव रीडिंग के जो भी मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपके, जैसे कि पहले बता चुके हैं, लॉन्ग टेक्स्ट होता है और इंटेंसिव रीडिंग आपका शॉर्ट टेक्स्ट होता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू डेवलप रीडिंग फ्लुएंसी को डेवलप करने में ये आपके काफ़ी हेल्प करता है। हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर नॉलेज। थर्ड है आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग। इसके थ्रू आप जनरल अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं, यानी कि अगर आप कोई नॉवल की बुक पढ़ रहे हैं तो नॉवल क्या है, जो लोग नॉवल पढ़ते हैं वो जब तक लास्ट तक नहीं पढ़ लेते हैं, पूरी रात ख़त्म हो जाए, पूरा दिन ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक वो फिनिश नहीं कर लेते हैं तो उनको सुकून नहीं आता है। यानी कि जो एक कंक्लूजन निकलता है स्टोरी का वो क्लियर नहीं होता, तब तक वो शांत नहीं होते हैं। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कहानी क्या स्टोरी है ये जानने के लिए लोग पढ़ते हैं। तो ये आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग में आएगा। डिटेल्ड मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। इंटेंसिव रीडिंग में आप टेक्स्ट की एक डिटेल मीनिंग निकालते हैं। व्हाट इज़ बीइंग रीड, इसमें आप ये देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, यानी कि कह सकते हैं क्या स्टोरी थी, है ना, क्या स्टोरी थी। इसमें
आप लिंग्विस्टिक कंपोनेंट देखते हैं कोशिश करते हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश नहीं आती है तो उसके थ्रू आप इंग्लिश सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। अगर हिंदी की बुक पढ़े हैं तो हिंदी सीख लेते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो इंग्लिश, यानी कि सीखने के लिए। जैसे कि बोला जाता है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है या इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आप रीडिंग करिए, रीडिंग करिए, है ना। रीडिंग करिए तो उसके थ्रू आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी, स्पेलिंग भी, वोकैबुलरी भी सही होगी। तो इसके लिए आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, है ना। तो इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग में टीचर्स का क्या रोल होता है, टीचर्स का। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में टीचर क्या होता है, प्रमोटर होता है। प्रमोटर होता है यानी कि आपको बोल दिया जाता है कि आप ये करिए, ऐसा ऐसा करिए। जैसे कि आपके बुक में भी है, अभी सिलेबस पर भी आएंगे कि आपके सिलेबस में क्या दिया गया है BLLB के सिलेबस में। तो टीचर एज अ प्रमोटर का काम करता है, बोल देता है कि आप ये पढ़िए, पढ़ लीजिएगा, है ना। इस तरीके से टीचर परसुएट्स स्टूडेंट, टीचर एक तरीके से परसुएट कर देता है, राज़ी कर देता है, स्टूडेंट को बोल देता है कि आपको ये पढ़ना है। ऑर्गेनाइज़र होता है, आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको मटेरियल बता दिया जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। टीचर्स मॉनिटर स्टूडेंट्स रीडिंग, टीचर जो है देखेगा भी, मॉनिटर करेगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या कितना पढ़ा है। ये आपका इंटेंसिव रीडिंग में टीचर का रोल है। इंटेंसिव रीडिंग में टीचर का क्या रोल है, टीचर ऑर्गेनाइज़र होता है, पूरा का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा। ऑब्जर्वर होता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे कि क्लास में अगर आपको रीडिंग करवाई जाती है तो आप रीडिंग किस तरीके से कर रहे हैं, सही रीडिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्पेलिंग गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, या सही तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन नहीं, उच्चारण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है, अवलोकन करता है। फीडबैक ऑर्गेनाइज़र आपसे पढ़वा कर वो बताएगा कि आपने कितना अच्छा किया, कितने % आप में इम्प्रूवमेंट आया, तो आपको फीडबैक भी ऑर्गेनाइज़ करके देता है। प्रॉम्प्टर होता है, प्रॉम्प्टर होता है यानी कि सारी चीज़ों को आपको प्रमोट करने में, आपको और आगे बढ़ाने में हेल्प करता है टीचर। तो अगर देखा जाए तो एक्सटेंसिव रीडिंग में टीचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, बट इंटेंसिव रीडिंग में टीचर का ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो खुद के लिए होती है, यानी कि इसमें जो है वो टीचर, जो स्टूडेंट्स हैं उनका खुद का इंटरेस्ट होता है बुक्स पढ़ने में, कहानी पढ़ने में, नावल पढ़ने में। बट इंटेंसिव रीडिंग तो आपको सिलेबस से रिलेटेड होती है, तो इसको तो आप टीचर जो है वो आपको पढ़ाएगा ही, है ना। तो ये है टीचर का रोल। तो अगर सिलेबस की बात किया जाए BLLB के सिलेबस में सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में रीडिंग कॉम्पिटिशन में 2 टाइप की रीडिंग दी हुई है, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में 10 स्पीचेस दी हुई है और एक्सटेंसिव रीडिंग में ये 5 बुक दी हुई है, जिसमें से ये दिया हुआ है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जिनमें से आपको जो पसंद हो। क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो अब जो स्टूडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो स्टूडेंट को जो भी बुक्स पसंद आती है वो पढ़ सकता है ना। अगर हम बात करें इंटेंसिव रीडिंग में 10 स्पीचेस की, तो ये सारी 10 स्पीचेस पढ़ना है। फर्स्ट है आपकी हिलैरी क्लिंटन की वीमेंस राइट पर स्पीच जो है वो पढ़ना है। स्पीच में जनरली वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रीडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ग्रामेटिकल सारी चीज़ें ये इम्प्रूवमेंट के लिए ही होता है, तो ये लाइन बाय लाइन पढ़ी जाती है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो इस पर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है जितना भी देखा गया है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम अगर इसको, क्योंकि स्पीच है तो स्पीच हम लर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीच जो है वो एज इट इज़ आती है, तो इसकी समरी भी नहीं आती है और इसको हम लर्न भी नहीं कर सकते। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो अभी तक क्वेश्चन ही नहीं आया है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि इससे क्वेश्चन आएगा ही या नहीं। तो रीडिंग तो आपको करवा दिया गया था जो क्लास में 1-2, तो वो काफ़ी है। तो अभी बस ये जान लीजिए कि कौन कौन सी 10 स्पीचेज़ आपके कोर्स में हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें कोई फिक्स 10 स्पीच नहीं है, जो मोस्ट पॉपुलर स्पीच है वो बताई गई है। तो फर्स्ट है आपकी हिलैरी क्लिंटन की जो वीमेन राइट पर है। क्विट इंडिया स्पीच जो है वो गांधी जी की, और आई हैव अ ड्रीम स्पीच मार्टिन लूथर की। ट्रस्टी विद डेस्टिनी ये स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की। एंड 5th स्पीच जो है वो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन स्वामी विवेकानंद की। और नरेंद्र मोदी जी की है मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्पीच। एंड प्रॉमिस अ न्यू एरा ये स्पीच है बराक ओबामा की। एंड 8th जो स्पीच है वो है मलाला डे, तो मलाला डे है आपकी मलाला की। और 9th स्पीच जो है वो है माय विजन फॉर इंडिया, ये स्पीच है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। एंड जो लास्ट स्पीच है वो है आपकी NR नारायण
कि जो कि है रोल ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया सोसाइटी। तो ये सारी स्पीच है जो पर्टिकुलर जो पर्सन है उनकी स्पीच है जो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक्स में ये सारी स्पीच है, पढ़ लीजिएगा एक बार। और बाकी अगर हम एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करें तो 5 बुक दी हुई हैं, 5 में से इनमें से आपको चूज़ करना है कोई 2। मेरा रिकमेंडेशन था कि आप लोग ये 2 बुक चूज़ कर लीजिएगा, रोजेज़ इन दिसंबर एंड हिंद स्वराज, क्योंकि जो बाकी की बुक्स हैं ये और ये आर के नारायण की और शर्लॉक होम्स की, इनमें कई सारी स्टोरीज़ हैं। इसमें 8 स्टोरीज़ है और इसमें भी कई सारी स्टोरीज़ है, तो ये 2 बहुत लेंदी हो जाएगा। और प्लस ये रोजेज़ इन दिसंबर जो MC छागला की है ये भी इंडियन है, और हिंद स्वराज जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है मोहनदास करमचंद गांधी जी की। तो इसकी समरी दी हुई है, समरी एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हिंद स्वराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अदरवाइज़ अगर आप रोजेज़ इन दिसंबर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ऑटोबायोग्राफी दी हुई है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ये भी एक सिंगल ही बुक है जिसकी समरी दी हुई है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कभी कभी इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग का डिफरेंस भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है। और बाकी बुक्स की समरी पढ़ना है। और स्पीच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे इसमें। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग बताते नहीं है कि वीडियो अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, या क्या कमी है या क्या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं बताते हैं आप लोग, एकदम डम की तरह बस देखते रहते हैं। और सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फैमिली में भी करवाइएगा। थैंक यू सो मच।